एजेंडा और इकोनॉमी जो है वो दोनों को साथ साथ चलना है, ये तो एक है। उसके लिए वाकई कोई एजेंडा है, कोई आप एक प्लान तो दें कि जिसके ऊपर पीटीआई को बात करने के लिए बुलाएं, वो कोई नजर नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने इकानवे की बात की, बिल्कुल इंडिया तब बहुत डिफ़ॉल्ट के दहाने पे था और उन्होंने कहा कि अब हमने इस मुल्क को सीधा करना है और उन्होंने जो रिफॉर्म्स उस वक्त ली, बल्कि वो कुछ उसका प्लान मियां नवाज शरीफ की हुकूमत का था जो उन्होंने अडॉप्ट किया, उन्होंने फॉलो कर लिया। हमारी हुकूमत जो है वो 2 साल बाद या 2.5 साल बाद चलेगी और फिर वो तसलसल हमारी ये चलता रहा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का। तो आपने दुरुस्त फरमाया कि एक ये मेजर वजह है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जब तक रहेगी और कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी नहीं होगी तो कभी भी मुल्क जो है माशी बहरान से नहीं निकलेगा। आपने फिर मिसाके मईशत की बात की, वहाँ मैं यही कहना चाहूँगा कि जब हमारी हुकूमत थी, इनकी हुकूमत थी, पीटीआई की हुकूमत थी और हम इनका मैंडेट नहीं मान रहे थे, तो तब हम ऑपोजिशन में थे और हम कह रहे थे आए मिसाके मईशत के ऊपर बैठते हैं और बातचीत करते हैं। तो इन्होंने कहा बात करने की ज़रूरत नहीं है। आज हमारी हुकूमत है, आज फिर हम ऑफ़र करते हैं कि मिसाके मईशत पे बात करें, ये कहते हैं बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे ये ज़रूर ज़ाहिर हो जाता है कि कौन बात नहीं करना चाहता। बहरहाल कंसेंसस होना बड़ा ज़रूरी है और अगर कंसेंसस के साथ आप कोई रिफॉर्म एजेंडा लेके जाएँ तो वो बिल्कुल वो इनग्रेन रहता है और वो लंबा लॉन्ग टर्म चलता है। हम क्या करने जा रहे हैं? देखिए, क्यों नहीं है हमारे पास एजेंडा। आज हमें ये रियलाइजेशन है और ये बजट आपको बताएगा कि हमें बिल्कुल नीचे से लेके ऊपर तक हमें रिफॉर्म करनी पड़ेगी, वरना इस मुल्क की मईशत नहीं चलेगी। और उसकी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। देखें, जो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी हमने 90 में शुरू की थी मियां नवाज शरीफ ने, कि बैंकिंग सेक्टर को प्राइवेटाइज किया, वो नहीं चल सकी, वो रुक गई। और प्राइवेटाइजेशन कोई पीटीसीएल हो गया और ये बैंकिंग सेक्टर हो गया, उसके बाद उस तरीके से नहीं। आज भी 200-250 अदारे ऐसे हैं जो प्राइवेटाइज होने चाहिए और लॉस मेकिंग है और उसका बोझ जो है वो एक आम आदमी पे पड़ता है। लेकिन हमने ये हदफ लिया है इस दफ़ा और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह। और वो लेकिन उसमें एसआईएफसी आपने बना दी ना, वो भी एक बिल्कुल उसको उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को भी बहुत सारे लोग चैलेंज कर रहे हैं। देखें, वो उसको ऑब्वियसली एक वो लीगल फ्रेमवर्क में लेके आएंगे और अभी भी है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, लेकिन वो आगे आते हुए उसका रोल बढ़ेगा। मगर उसका क्या काम है, अभी तक क्या हुआ है? तकरीबन काफी महीने हो गए हैं। देखें, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है। एक तो बिल्कुल जब वो बनी हमारी टुवर्ड्स द ऑफ आवर गवर्नमेंट, मैं एक वो प्राइवेटाइजेशन पे मुकम्मल कर लूं कि हम पीआईए को प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं और ये एक स्नोबॉल इफेक्ट वहां से आएगा। उसके बाद एयरपोर्ट हैं और फिर एक तवील लिस्ट है। डिस्कोस की इन्होंने बात की, बोर्ड भी चेंज होंगे डिस्कोस के, वो होने जा रहे हैं और फिर ये उनकी प्राइवेटाइज, तो वो हम करेंगे इंशाल्लाह। आपको आने वाले 2 महीनों के अंदर आपको अच्छी खबर उधर मिलेगी। तो जो 76 सालों में नहीं हुआ वो हम करने जाएंगे। अब आप टैक्स रिफॉर्म्स पे आ जाएं, हमने इंटरनेशनल एक करके आती हूँ। हाँ, आपने वो अब आपका सवाल एसआईएफसी का सवाल पूछा तो मैं उसके ऊपर आ जाता हूँ। देखें, एसआईएफसी अभी हमें इस वक्त हमारे पास $10 अरब यूएई ने एलोकेट कर दिए हैं। ये नहीं कहा कि हम आपको इसका बताएंगे, देखेंगे। उन्होंने कहा ये $10 अरब पड़े, आप वो प्रोजेक्ट्स लाएं जहां वो अच्छा अभी प्रोजेक्ट्स भी आ चुके हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स पे बातचीत, उनको फाइनलाइज करें, कल इन्वेस्टमेंट ले लें। और कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो 10% पे हैं डिलिबरेशन पे, कुछ 80% पे हैं। तो ये आपको जो प्रोसेस है, और ये ज्यादा आईटी से रिलेटेड है नहीं, इसमें एक वुमेन बैंक भी है, वो अंडर डिस्कशन है। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं, आईटी के हैं, कोई पेट्रोलियम के हैं, कोई पावर। तो इट इज अ मिक्स ऑफ प्रोजेक्ट्स व्हिच आर अंडर डिस्कशन। सऊदीज ने आपको जो है जो सीरियसनेस, जो एतमाद दिखाया मियां शहबाज शरीफ की प्राइम मिनिस्टरशिप पे, आपके सामने है। वो भी एक मल्टीपल, वो तो कौन से एरियाज वो हमारी बातचीत एक स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक अलायंस पे हो रही है। और जो एरियाज जो फौरी तौर पे होने, उसमें रिफाइनरी एक अंडर डिस्कशन है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं। हाँ बिल्कुल। तो देखें, बात ये है कि ये तो एक पहलू है ना G2G का, फिर B2B का पहलू है, फिर अभी चाइना का विजिट जो है। मैं एक करके आती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ तो ये सारा एसआईएफसी की आपने पूछा ना, मिले और साथ में हम एक पॉजिटिव किस्म की डायरेक्शन में गुफ्तगू भी करें। एसआईएफसी का पूछा तो ये सारा उसके अम्ब्रेला के अंदर ये सारी चीजें हो रही हैं। 10 महीने के अंदर ये वर्कआउट हुआ है और अब आप उसको अचीव करने के लिए आपने गोल रखा है। मैंने ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है क्योंकि एसआईएफसी के ऊपर भी हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दस्तयाब नहीं है। बाय द वे, आप कुछ कहना चाहे थे, फिर मैं मेहताब भाई के पास जाऊंगी कि एसआईएफसी जो है
उसने 10 महीनों में क्या क्या किया है, जो राना साहब कह रहे हैं, आप कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं या क्योंकि आप मुस्तकिल मैं इस तरह देख रही थी आपका कि तो फिर मैं जाऊं मेहताब भाई के बाद। देखिए वो क्या क्या बंदा कहे, हाँ। SIFC इन्होंने तो बनाई नहीं, अब डिफेंड कर रहे हैं। SIFC का एक रोल हो सकता है अगर हम ये माने कि इन्होंने नहीं बनाई, ये गारंटीड है। अगर हमारी इकोनॉमी में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का एक रोल है तो SIFC का एक रोल है। अब अगेन ये बात मैं एपॉलिटिकली कह रहा हूँ, ने इस पर एक छोटा सा मजमून भी लिखा था। मेरे ख्याल में जो SIFC की एक्चुअल वैल्यू हो सकती थी वो ये कि आप एक दो बड़ी इन्वेस्टमेंट्स पकड़े और उनमें जो है वो चूंकि हमारे सिविल सिस्टम्स काम ही नहीं करते तो SIFC उनको पुश थ्रू करे। बड़े SIFC सुपरा गवर्नमेंट नहीं बननी चाहिए, ठीक कहीं दुनिया में नहीं बनती, और आपके सारे पार्टनर्स को, आपके सारे जो इकोनॉमी को समझते हैं वो सब ये कह रहे हैं कि आप कंपेटिटिवनेस जो है वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि जैसे मेहताब साहब ने कहा अभी फिगर्स आए हैं, GDP इन्वेस्टमेंट टू GDP 50 साल में लोएस्ट है। कोई वजह होगी ना, अभी फिगर्स आए इसका जवाब दे दे फिर मैं उसके बाद ये जो 50 साल वाली बात ये है, पिछली जो गवर्नमेंट हमारी PDM की थी वो एक 16 माह की हुकूमत थी, वो एक जाती हुई हुकूमत थी। IMF का मुआहदा हो रहा था, नहीं हो रहा था, एक वो पीरियड था पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर, और उसके बाद एक केयर टेकर सेटअप आया। तो इस तरह के वो सिस्टम में कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं आती। अब ये हुकूमत नहीं, अब सुन लेना, अब तो ये हुकूमत जो है एक 5 ईयर टर्म को देख रही है। लोगों को पता है कि दिस गवर्नमेंट, तो अब इन्वेस्टमेंट आ रही है, आपको आना शुरू हो गए। तो अब आप कह रहे हैं कि जो 50% लोएस्ट है, अब अगले 2 महीनों के अंदर आप चाह रहे हैं कि वो अगला फाइनेंशियल ईयर जो होगा, जो ये जो इसके अंदर बिल्कुल 100% अच्छा, मैं इसके ऊपर